से यहाँ पे जूझ रहा था। आप सभी लोगों ने इससे पहले भी देखा था, चिप का शॉर्टेजेस से लेके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही थी। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे फिलहाल सामने यहाँ पे आ रही है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अप्रैल, मई एंड जून मतलब Q1 इनके रिजल्ट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। एंड वैसे ही जब रिजल्ट सामने आते हैं, बहुत सारा डेटा भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है क्वार्टरली। तो यहाँ पे टाटा मोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। एंड उसमें बहुत सारे हम लोग को प्लस एंड माइनसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने टाटा मोटर में खरीदारी की है एंड कुछ लोगों ने टाटा मोटर के शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है टाटा मोटर यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलर था, बट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि राकेश झुनझुनवाला आरजे की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने टाटा मोटर में गजब की होल्डिंग यहाँ पे ली थी। एंड इसी से रिलेटेड न्यूज़ सामने आ रही है कि राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स के अपने कुछ शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। सो कितने शेयर्स बेचे हैं, राइट, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड आगे अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे छोटा मोटा डिटेल यहाँ पे देखना है। सिर्फ आरजे ने नहीं, और किस किस ने यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं टाटा मोटर्स के, वो भी हम लोगों को देखना है। एंड प्लस किसने यहाँ पे शेयर्स को ऐड भी किया है टाटा मोटर्स में, मतलब और कितने शेयर्स खरीदे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेंगे। 301 रुपये पे ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी बाजार की गिरावट के साथ 2.25% की गिरावट अप्रॉक्सीमेटली टाटा मोटर में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले मेन आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है इनकी टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस में है, तो टाइटन में है। एंड टाइटन के बाद अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई होल्डिंग इनकी थी तो किसकी थी, तो टाटा मोटर की थी। सो दोस्तों टाटा मोटर से ही रिलेटेड एक न्यूज़ सामने आ रही है। एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सोल्ड 50 लाख शेयर्स ऑफ ऑटोमोटिव जाइंट टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने 50 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। एंड ये जो शेयर्स बेचने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं परसेंटेज कितने अभी यहाँ पे हैं, तो फिलहाल वो परसेंटेज हम लोग को 1.14% अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। मतलब आज भी अगर हम लोग बात करें तो वो 1% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे मतलब रखते हैं। मतलब अगर अब मैं आपको दिखा देता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए राकेश झुनझुनवाला आप लोगों को यहाँ पे नाम मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर कितने, मतलब शेयर होल्डर कितने, एक ही है। एंड इनके पास कितने शेयर्स है तो आप लोग देख सकते हैं 3,77,50,000, जो कि होते हैं 1.14% की बात करें तो ऑब्वियसली ये शेयर्स है, रुपीज़ नहीं है। सो आज भी वो 1% से ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पे होल्ड करते हैं। बट कुछ समय पहले ये जो होल्डिंग थी वो हम लोग को 4 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिलती थी, समवेयर अराउंड 4.25 करोड़ के आसपास। सो अभी आप लोग देखोगे तो उन्होंने कितने 50 लाख शेयर यहाँ पे उन्होंने बेचे हैं, राइट, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आप पूछोगे 50 लाख शेयर्स बेचे कितने प्राइस के ऊपर, दोस्तों ये प्राइस किसी को भी पता नहीं होती है, राइट, ये किसी को भी पता नहीं होती। हाँ, आप एक अनुमान लगा सकते हो रफली कि कितना हो सकता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए डेटा सामने आ चुका है, झुनझुनवाला के पास 4.27 करोड़ शेयर्स थे। एंड अभी हम लोग को फिलहाल 3.77 करोड़ शेयर्स आज अभी जून खत्म होने के बाद जो डेटा अपडेट हुआ है इतने देखने को मिल रहे हैं। सो 50 लाख शेयर्स यहाँ पे उन्होंने बेच दिए हैं। सो अगर हम लोग बात करें, आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लोजिंग प्राइस, रफली अगर हम लोग बात करें, एग्जैक्टली डेटा किसी के पास भी नहीं होता है, तो 154.35 करोड़, 150 करोड़ तक का यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ वही है कि टाइटन के बाद हम लोग कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट जो बेट था टाटा मोटर के ऊपर ही यहाँ पे आरजे ने यहाँ पे लगाया था। सो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला के साथ साथ बाकी भी बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से शेयर होल्डर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम की है। तो रिटेल इन्वेस्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी कम की है। पहले जो हिस्सेदारी थी लगभग 12.92% हुआ करती थी अगर हम लोग मार्च क्वार्टर एंड की बात करें। एंड अगर वही डेटा अगर हम लोग जून क्वार्टर एंड का चेक करें तो 11.94% रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया है पिछले 3 महीने की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर में से लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया जो कि एक लार्जेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, सो उनकी भी जो हिस्सेदारी थी वो पहले 4.18% थी, जो कि अभी स्लैश होने के बाद, कम करने के बाद 4.03% अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। ओवरऑल अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, बाकी जितने भी है उनकी हिस्सेदारी पहले थी
5.80%, जो कि अभी हम लोग को 4.83% देखने को मिल रही है। सो रिटेल इन्वेस्टर, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, बाकी अदर इंश्योरेंस कंपनीज, राकेश झुनझुनवाला, सभी लोगों की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने टाटा मोटर में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया हुआ है। सो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप लोग देखोगे कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है। तो किन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है? तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, जिनकी होल्डिंग पहले थी 5.30%, वो अभी लगभग होल्ड कर रहे हैं 5.78%। सो म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर आप डेटा देखोगे तो वो सारा डेटा आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPIs की बात करें, तो उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। पहले जो थी 13.78% थी, जो कि अभी बढ़कर 14.28% यहाँ पे हो चुकी है। सो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड्स, इन्होंने यहाँ पे टाटा मोटर के शेयर में खरीदारी की है पिछले 3 मंथ की अगर हम लोग बात करें या फिर Q1 की बात करें तो। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मेजर रीज़न क्या बताया जा रहा है? सो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग की मेन वजह अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो चिप शॉर्टेजेस से रिलेटेड इंटरनेशनल मार्केट में जो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यही यहाँ पे हो सकती है। अभी डेफिनेटली अभी एक Q1 में प्रॉफिट बुकिंग हुई है एंड इससे रिलेटेड न्यूज़ हम लोग को बाद में देखने को मिली। बट अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ऑब्वियसली इन चीज़ों के ऊपर उनका बहुत ही ज़्यादा क्लोज नज़र होता है, तो इससे रिलेटेड उनको थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे आ गया होगा, तो इसीलिए उन्होंने शायद से प्रॉफिट बुकिंग की होगी, ऐसा एक्सपर्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जैक्टली किसी को भी कुछ चीज़ें पक्का पता नहीं होती, ये सिर्फ आपको RJ बता सकते कि उन्होंने यहाँ पे 50 लाख या फिर 150 करोड़ तक की प्रॉफिट बुकिंग क्यों की है। सो यहाँ पे ये न्यूज़ सुनने के बाद अभी बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे जिन्होंने सिर्फ RJ की न्यूज़ के चलते यहाँ पे निवेश किया था, तो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे अभी, क्योंकि उनका जो सोर्स था वो एक ही था कि RJ ने निवेश किया इसलिए मैं भी करूंगा। जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि बड़े लोग कोई भी निवेश करें, चाहे भगवान आके आप लोगों को बता दे कि ये शेयर खरीदना है, तो आप लोगों ने कभी भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना होता है, आप लोगों ने हमेशा खुद से स्टडी यहाँ पे करनी होती है। बट एक एडिशनल पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो रिटेल इन्वेस्टर जो मतलब कमेंट सेक्शन से यहाँ पे सारी चीज़ें पता चलती है, तो मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि एज सच कोई आप लोगों ने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये कह रहे थे कि सर RJ ने यहाँ पे एग्जिट किया है, तो ऐसी बात नहीं, उन्होंने सिर्फ 50 लाख शेयर्स बेचे हैं। आज भी उनके पास 3,77,50,000 शेयर्स यहाँ पे बाकी है। तो फिर सर उन्होंने क्यों बेचे होंगे? तो वो उनकी खुद की स्ट्रैटेजी है, हम लोग नहीं बता सकते। वो अपने अपने हिसाब से हर कोई अपना स्ट्रैटेजी यहाँ पे चलाता है। अगर कल उनको लगे तो वो सारे के सारे शेयर्स भी बेच सकते हैं, उनके खुद के टैक्स के कैलकुलेशंस रहेंगे, उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं। इसके पहले भी उन्होंने टाइटन में बहुत बार शेयर्स बेचे थे, उसके बाद बहुत बार शेयर्स वापस उन्होंने खरीदे भी थे। तो इसलिए कहना चाहूँगा हर एक का अपना अपना यहाँ पे प्लानिंग रहता है। सो अगर आप लोग सिर्फ ये जो डेटा देखोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी अगर एक रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अगर 1% से ज़्यादा शेयर खरीद लेता है तो उसका नाम यहाँ पे फ्लैश हो जाता है। अगर कल आप जाकर भी खरीदोगे ना, तो आपका भी नाम यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा कि 1% से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी खरीदी, तो आपका भी नाम आ जाएगा। सो RJ बहुत बड़े निवेशक है, तो अब उनका नाम आ जाता है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी ब्लाइंडली कॉपी यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत बात है। सो इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर टाटा मोटर आप लोगों के पास है, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्पष्ट शब्द से बोल भी चुका हूं कि जो भी यहाँ पे बायर होगा उसने एटलीस्ट टाटा मोटर को 2.5 से 3 साल यहाँ पे टाइम देना चाहिए। टाटा मोटर का सबसे बड़ा दिक्कत है कि कर्जा, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा कर्जा है इनके ऊपर, उस चीज़ को लेकर भी बहुत झगड़े हो चुके हैं। सो टाटा मोटर के मैनेजमेंट ने कहा था 2.5 से 3 साल हमें दे दीजिए, एक्चुअली 3 साल बोला था, अभी वो टाइम तो पुराना हो चुका है। सो 2 से 2.5 साल अभी हम लोगों को और दे दीजिए, हम लोग कंपनी को नियर बाय डेट फ्री यहाँ पे लाकर खड़ा कर देंगे। अगर उन्होंने इन बातों के ऊपर अगर वो खड़े उतरते हैं, सो डेफिनेटली टाटा मोटर हम लोग को अच्छी तरीके से तेज़ी पकड़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो अगर टाटा मोटर के मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इन न्यूज़ का कोई भी फ़र्क यहाँ पे पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने ऐसे ही किसी ब्लाइंडली कॉपी किया होगा, RJ खरीद रहे इसलिए मैं भी खरीद लूँगा, तो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों की मतलब हिम्मत की अगर मैं बात करूं तो वो हिम्मत ज़रूर हिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सोर्स था वो यही था कि RJ ने, बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा, इसीलिए आप लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाटा मोटर रहेगा, आप लोग चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आप एंटर करोगे तो 2.5 से 3 साल आपका टाइम तो होना चाहिए। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप लोग एंटर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका तो नज़रिया तो फिर उससे भी लंबा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल कल जाके बाजार में उतरने वाली नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में एंटर करने के लिए अच्छे पैमाने के ऊपर मैं
बात कर रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए भी टाइम यहाँ पे लगने वाला है। एटलीस्ट मिनिमम में बात करूँ तो 2025 तक तो टाइम आप लोगों ने देना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर ने खुद का है कि यहाँ पे 2025 तक हम लोग बहुत ही अच्छे खासे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल, मिनिमम 10 मॉडल तो हम लोग बाजार में ज़रूर उतार देंगे, 25-30 तक तो इतने आ ही जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने निवेश किया है तो लंबी अवधि के लिए निवेश यहाँ पे आप लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए। बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ। एंड अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे आरजे बाय करे, आरजे पूरा सेल करे, इससे आप लोगों ने कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आपका खुद का स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड यहाँ पे करती है। सो न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, सो इसीलिए ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे की है। सो आरजे अगेन मैं कहना चाहूँगा, और खरीदे या फिर और बेचे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे निवेश करते हो तो आप लोगों ने लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।